मैं श्री का शिष्य रवि प्रताप सिंह आप तमाम भाईजन को प्रणाम। आप सभी जानते हैं कि हम सब कोरोना जैसे महाबीमारी के वजह से घर में हैं, तो आज का विषय बनाया गया है आत्मा और परमात्मा के विषय में हम जानकारियां प्राप्त करने के लिए इच्छुक हैं। आत्मा और परमात्मा को अलग अलग परिभाषित करके देखना चाहेंगे। परमात्मा को हम परिभाषित करना चाहेंगे कि परमात्मा वह शब्द है जिनको खंडित करके देखा जाए तो परम जोड़ आत्मा परमात्मा। परम का अर्थ है कि वह सत्ता जो है सबसे बड़ा है, सबसे महान है, यानी अब उसके सिवा कुछ भी बड़ा नहीं है। वह जो परम है परमात्मा, यानी परम आत्मा, परम जो आत्मा परमात्मा जो है अखंड है, वह शांत चित्त आनंद स्वरूप है, वह अपने आप में पूर्ण है। परम मतलब सबसे महान, सबसे श्रेष्ठ, अब उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। आए आत्मा के विषय में जान के कि आत्मा का शाब्दिक अर्थ यह है कि वह आत्मा चेतन स्वरूप है जो परम आत्मा में स्थित है। वह आत्मा चेतन स्वरूप है जो परम आत्मा में स्थित है, और वह परम आत्मा जो है अपने आप में पूर्ण है। उसकी तुलना हम संसार के वस्तुओं से नहीं कर सकते। वह अत्यंत सुंदर है, वह अत्यंत आनंद स्वरूप है। तब कहा गया, साहब श्री हरिंद्रानंद जी शिष्यानुभूति के अंदर लिखे हुए हैं, वह तत्क्षण है, वह जिसकी हम और आप इन सांसारिक वस्तुओं से नहीं कर सकते हैं। रामचरितमानस के अंदर बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। आप इसे श्लोक से परिपूर्ण है, परिचित हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यह जो जीव है उसी ईश्वर का अंश है। जैसे एक बूंद पानी को मैं अपने हथेली पर रखूं और आपसे पूछूं कि एक बूंद पानी का अस्तित्व क्या है, तो आप क्या बतलाएंगे? आप यही कहेंगे कि सर जी एक बूंद पानी का अस्तित्व जीरो है, शून्य है। क्यों? क्योंकि उसको हथेली से मसल देने के बाद
उस एक बूंद पानी का अस्तित्व जो है खत्म हो जाता है, विलीन हो जाता है, जीरो हो जाता है। और यदि हम उसी एक बूंद पानी को, जल को, यदि किसी सागर या पोखर या नदी या तालाब या समुद्र जो कुछ में हम डालते हैं, यदि मैं उस एक बूंद पानी को एक समुद्र में डालते हैं और मैं आपसे पूछूं कि एक बूंद पानी का अस्तित्व क्या है, तो आप क्या कहेंगे? हाँ सर जी, ये एक बूंद पानी तो सागर यानी समुद्र का रूप धारण कर लिया। देखिए, ठीक उसी प्रकार से एक ये जो जीव है उसी परमात्मा का अंश स्वरूप है, अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उसी परमात्मा का अंश है जो अजय है, जो अमर है। जीव कभी मरता नहीं है। ये शरीर जो है स्थूल है, जीव जो है चेतन स्वरूप है, जिसका कभी नाश नहीं है। ये शरीर, मानव के शरीर में यह जीव जो है स्थापित है, और जब ही यह जीव इस शरीर से बाहर निकलता है त्यों ही वह विस्मृत हो जाता है। शरीर जो है अस्थूल स्वरूप में हो जाता है, मृत शरीर घोषित कर दिया जाता है। जीव सूक्ष्माति सूक्ष्म, जीव सूक्ष्माति स्वरूप में माना गया है, जिसका जो अणु कण से भी वो छोटा है, जो सूक्ष्म है, जिसको वायु कहा गया, हवा कहा गया। ये सांसें हम और आप जो ले रहे हैं, सांस पर सांस हमारी आपकी चल रही है, हमारी आपकी इच्छा से नहीं चल रही है, उसी ईश्वर की इच्छा से चल रही है। साहब ने वहां लिखा है कि तत्तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर, यादृशोऽसि महादेवो तादृशाय नमो नमः। ईशु, आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, अति शोभ्यमान हैं, अत्यंत सुंदर हैं। आपके जैसा सुंदर इस दुनिया में कोई नहीं है। हे शिव, आप परम गुरु हैं, जगत के गुरु हैं, आप मेरे गुरु हैं। मुझ पर दया करें, मुझ पर रहम करें, मुझ पर कृपा करें। इतना शब्द हम यदि अपने मन से यह बार बार दोहराने लगते हैं तो वह सत्ता जो है धीरे धीरे हमारे भाव के धरातल पर उतर करके आत्मज्ञान यानी आत्मबोध कराने लगता है। हमारा आपका मन उस ईश्वर से आसक्त हो जाता है, जुड़ जाता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप भी ईश्वर से जुड़ करके आत्मज्ञान की प्राप्त करें। इसी शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को रखते हुए आप तमाम भाई बहन को प्रणाम, शाह दीदी को